प्रश्न संख्या 1, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ओलेरिकल्चर, बी फ्लोरिकल्चर, सी एंटोमोलॉजी, डी सेरिकल्चर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ओलेरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित हैं। इसमें फसल की स्थापना शामिल है, जिसमें खेती का चयन, बीज तैयार करना और बीज और प्रत्यारोपण द्वारा सब्जी फसलों की स्थापना शामिल है। प्रश्न संख्या 2, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फेलिस डोमेस्टिका, बी बोस इंडिकस, सी कैनिस फैमिलियारिस, डी मस्का डोमेस्टिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। वे फाइलम कॉर्डेटा, स्तनधारी वर्ग और बोविडे परिवार से संबंधित हैं। गाय का गर्भकाल 279 से 285 दिनों का होता है। गाय का जीवन काल 18 से 22 वर्ष होता है। एक वयस्क गाय का औसत वजन लगभग 720 किलोग्राम होता है। प्रश्न संख्या 3, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए कैनिस फैमिलियारिस, बी मस्का डोमेस्टिका, सी फेलिस डोमेस्टिका, डी राणा टिग्रिना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है और ये फेलिडे परिवार से संबंधित एकमात्र प्रजाति है जो पालतू है। प्रश्न संख्या 4, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए रसेल वाइपर, बी बांडेड करैद, सी बम्बू वाइपर, डी किंग कोबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी किंग कोबरा। विश्व में किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो घोंसला बनाता है। वास्तव में ये एक अंडप्रजनक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से सर्प निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। किंग कोबरा संसार का सबसे लंबा विषधर सर्प है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर तक होती है। प्रश्न संख्या 5, भारत में हीरे की खानें कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हीरे के भंडार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान ही देश में हीरे का उत्पादन कर रही है। ये खान राज्य के पन्ना जिले में 80 किलोमीटर लंबाई में फैली है, जो उत्तर पूर्व में पहाड़ी खेरा से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में मझगांव तक जाती है। यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 6, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए सब सहारन अफ्रीका, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी हेवायन आइलैंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी हेवायन आइलैंड्स। प्रश्न संख्या 7, दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1 जुलाई 1961, बी 1 अप्रैल 1961, सी 1 जनवरी 1961, डी 1 अप्रैल 1962। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1 जुलाई 1961। 20 मई 1961 को भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 नामक दहेज देने या लेने पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया। अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिनियम का केंद्रीय कार्यान्वयन प्राधिकरण है। ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। प्रश्न संख्या 8, लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी
तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन में 57% हिस्सेदारी के साथ मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये मिर्च के तहत कुल क्षेत्र का लगभग 26% योगदान देता है। गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम आंध्र प्रदेश के प्रमुख मिर्च उत्पादक जिले हैं। प्रश्न संख्या 9, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? आपके ऑप्शन हैं ए ईरान, बी ताइवान, सी इराक, डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ईरान। ईरान जम्बूद्वीप के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है। इसे सन 1935 तक फारस या पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और ये देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है तथा ये शिया बहुल क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 10, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन हैं ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अफ्रीका। एशिया जनसंख्या और भूमि क्षेत्र दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे अधिक 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48, यूरोप में 44 और दक्षिण अमेरिका में 14 देश हैं। प्रश्न संख्या 11, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए न्यूजीलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी एमू शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती है। एमू पक्षी भी शुतुरमुर्ग के समान पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता। एमू एक भारी किंतु बड़ा फुर्तीला पक्षी है। इसके शरीर का रंग मटमैला भूरापन लिए हुए होता है। प्रश्न संख्या 12, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इंडोनेशिया, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जहां 23.6 करोड़ मुसलमान रहते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपके ऑप्शन हैं ए इटली, बी यूएसए, सी स्वीडन, डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यूएसए। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया है। प्रश्न संख्या 14, वैट लागू करने वाला पहला देश कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और फ्रांस वैट लागू करने वाले पहले देश थे जो उन्होंने एक सामान्य बिक्री लेवी के रूप में किया था। भारत में पहली बार वर्ष 1986 में वैट की शुरुआत हुई थी। भारत का हरियाणा राज्य इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। प्रश्न संख्या 15, रेंड किस देश की मुद्रा है? आपके ऑप्शन हैं ए रोमानिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ईरान, डी नॉर्वे।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दक्षिण अफ्रीका। रैंड दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा है। ये दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड और लेसोथो के मध्य एवं आसपास के क्षेत्रों की सामान्य साझा मुद्रा है। वर्तमान में नामीबिया इस संघ से बाहर हो गया है, लेकिन रैंड अभी भी वहां की वैधानिक निविदा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।